हेलो स्टूडेंट्स, पहले 5 वीडियो में हमने रिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल कैसे कैसे हो सकते हैं। रिंग के साथ हमने कम्यूटेटिव रिंग की बात करी, रिंग विद यूनिटी की बात करी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, इन सब के बारे में बात करी। आज हम कुछ रिंग के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, थ्योरम्स के बारे में बात करना चाहते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं शुरू के 2 मिनट में, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर आते हैं। जो पहला बिंदु है वो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे को रिंग यदि दे रखा है एक, तो उसके साथ 2 ऑपरेशन जरूर दे रखे होंगे। ये रिंग कहलाएगा यदि R प्लस पहले ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाए, दूसरे ऑपरेशन के साथ ये सेमी ग्रुप बनाए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। ये रिंग की बेसिक चीजें है। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इसमें जाएं तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये R प्लस अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। R डॉट के साथ सेमी ग्रुप तो हो ही, साथ में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पे भी होल्ड होनी चाहिए। ये आपके साथ यहां की बात है। और फील्ड की बात करें तो R प्लस अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। R डॉट के साथ ये R नॉट कर देते हैं, इसको R नॉट कोमा गुणा दूसरे ऑपरेशन के साथ भी ये अबेलियन ग्रुप बन जाए। और R नॉट मैंने लिखा है नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए, है ना। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, केवल जीरो का नहीं करता, इसलिए R जीरो नॉट कर दिया और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। एक एक्स्ट्रा अमेंडमेंट यहाँ, इससे यहाँ से एक इंटीग्रल डोमेन और बनता है, यहाँ से आपके पास ये फील्ड भी बनता है और यहाँ से एक इंटीग्रल डोमेन भी बनता है कि R प्लस अबेलियन ग्रुप हो, R डॉट मतलब कम्यूटेटिव रिंग की तो सारी प्रॉपर्टी यूं की यूं होल्ड करे, और उसके साथ तीसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके साथ एक चौथी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एलिमेंट्स विदाउट जीरो डिवाइजर्स होने चाहिए। एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर्स होने चाहिए। विदाउट जीरो डिवाइजर्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये क्या होता है कि जब कभी 2 एलिमेंट आपका रिजल्ट 0 आ रहा है तो इसका इम्प्लाई ये होना चाहिए कि या तो A = 0 हो और B = 0 हो। तो जब कभी हमें इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना हो तो हम क्या लेंगे, ये मानेंगे इसमें से ये 3 चीजें होनी चाहिए, तो ये 2 चीजें हम मान लेते हैं प्रायर, लेट, और तीसरी को हम प्रूव कर देंगे कि ये हमारा B क्या आ जाए, A 0 नहीं है और AB 0 है, तो तीसरी चीज जो है वो क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए, B = 0 आ जाए। तो ये हम प्रूव कर देंगे तो इंटीग्रल डोमेन प्रूव हो जाएगा। इंटीग्रल डोमेन दे रखा है तो ये हम मान लेंगे पूरा रिजल्ट, और हमें इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना हो तो ये दोनों मानेंगे और ये तीसरा रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। थ्योरम्स बहुत सरल है, यदि आपने ये इन सब चीजों को ध्यान में रखा हुआ है तो इसकी जो पहली थ्योरम है, R इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, रिंग जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर्स होगी
यदि और केवल यदि इसमें कैंसिलेशन लॉ लागू हो, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, तो जो रिंग है उसके एलिमेंट विदाउट जीरो डिवाइजर्स होंगे, मतलब रिंग इंटीग्रल डोमेन बन सकता है यदि और केवल यदि उसमें कैंसिलेशन लॉ लागू हो, निरसन नियम लागू हो। तो इसको हमें दो भागों में प्रूव करना पड़ेगा। पहले मान लीजिए कि लेट इस तरह की जब इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम आती है, ये जब निशान होता है हमारा, तो इसका मतलब हमें क्या करना होता है यहाँ पर कि आप एक चीज को माने और दूसरे को प्रूव करें, और दूसरी बार में दूसरे को माने और पहली चीज को प्रूव करें। तो लेट रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, लेट आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। विदाउट जीरो डिवाइजर्स है तो और क्या मानना चाहिए साथ में, एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि हमें क्या करना है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करना है। दो चीजें हमारे यहाँ लागू है, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। विदाउट जीरो डिवाइजर्स की डेफिनेशन को हम यहाँ से वापस देखेंगे, भी आगे काम आएगा हमारे। तो इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, और ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, और चूंकि सिंस a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एलिमेंट्स आर विदाउट जीरो डिवाइजर्स, एलिमेंट्स आर विदाउट जीरो डिवाइजर्स, सो b माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा। b माइनस सी इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, b बराबर c हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, आपके कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरे पार्ट में आप क्या करिए, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, लेट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। दूसरी बार में हम क्या मान लेते हैं, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स होता है। और अब आपको क्या प्रूव करना है, जो एलिमेंट्स हैं वो विदाउट जीरो डिवाइजर्स हैं। तो विदाउट जीरो डिवाइजर्स हैं, ये प्रूव करने के लिए भी मैंने बताया था आपको, ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। यहां पे आप क्या मान लीजिए, लेट आल्सो लेट a is not equal to जीरो एंड ab is equal to जीरो, ये हमें मानना है। और हम क्या बताएंगे, b is equal to जीरो हो जाएगा। और इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ab is equal to जीरो को a इंटू जीरो लिख दीजिए, और यहां से क्या हो जाएगा आपका, और a इंटू बी माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, और सिंस a is not equal to जीरो and and elements are without zero cancellation law holds, तो ये यहाँ इस स्टेप की जरूरत नहीं है, यहाँ से सीधा आ जाएगा एंड कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू जीरो। a से a कैंसिल हो गया और आपके पास b इज इक्वल टू जीरो बच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्स आर विदाउट जीरो डिवाइजर्स। एलिमेंट्स क्या हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। एक और थ्योरम लेते हैं जिसमें हमें प्रूव करना है कि जेड पी कोमा एडिशन मॉड्यूलो पी कोमा
मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी इज इंटीग्रल डोमेन, ये हमेशा इंटीग्रल डोमेन बनाएगा इफ एंड ओनली इफ पी इज प्राइम। पी यदि प्राइम है तो ये रिजल्ट जो है वो होल्ड होगा। आपने एग्जांपल्स में देखा है, हमने प्रूव कर रखा है, आप वहां पे देखिए Z5 कोमा एडिशन मॉड्यूलो 5 कोमा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 इज इंटीग्रल डोमेन, बट Z4 कोमा एडिशन मॉड्यूलो 4 कोमा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 इज ओनली कम्यूटेटिव रिंग। ये आपकी क्या बनती है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनती है। तो ये जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर के कारण से है। एग्जांपल में हमने महसूस किया था कि यहाँ पर जब ये Z4 है तब तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता है, लेकिन जब ये Z5 है तो ये इंटीग्रल डोमेन बनता है। तो ये एग्जांपल में हमने देख रखा है, इसको हमें यहाँ प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ यहाँ से ले लीजिए, लेट ZP कोमा एडिशन मॉड्यूलो P कोमा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P इज इंटीग्रल डोमेन, एंड जो हमें प्रूव करना है वो उसका उल्टा मान लीजिए, P इज नॉट प्राइम। P प्राइम हमें प्रूव करना था, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या है ना, तो हमने क्या ले लिया कि P इज नॉट प्राइम। P इज नॉट प्राइम तो इसका मतलब क्या हो गया, P इज कंपोजिट। दिस इंप्लाइज दैट P इज कंपोजिट। तो P को आप क्या लिख सकते हैं, P1 क्रॉस P2 लिख सकते हैं। दो संख्याओं का गुणा है ये, मतलब जैसे 6 है तो 6 को आप 6 इज नॉट प्राइम तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, जैसे 4 है तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, एटसेट्रा। और यहां से आप देखें तो P1 क्रॉस P2 इनका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P से मैं रिलेशन करवाऊं, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P से इनका रिजल्ट निकालूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आपका 0 के बराबर आ जाएगा। और इसके साथ P1 और P2 क्या है, यही लिख देते हैं, P1 और P2 0 नहीं है ना, 0 दोनों 0 नहीं है। कंपोजिट नंबर में यदि वो 0 आ गया तो 0 बना देगा उस संख्या को, तो ये कंपोजिट प्राइम नहीं है। उसकी डेफिनेशन में इंक्लूड है कि P1 P2 0 नहीं है, और P1 P2 का गुणा किसके बराबर है, P के बराबर है। तो ये हमारे पास दोनों ही 0 नहीं है, लेकिन इनका गुणा 0 आ गया। इसका मतलब एलिमेंट्स क्या हो गए, विदाउट A भी 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, लेकिन इनका गुणा जो है वो 0 के बराबर आ गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्स आर विद 0 डिवाइजर्स। एलिमेंट्स आर विद 0 डिवाइजर्स, विद 0, ये विद 0 डिवाइजर की डेफिनेशन है, विद 0 डिवाइजर्स। अब ये विद 0 डिवाइजर्स आ गया जो तो गलत हो गया, क्योंकि हमने जो माना था कि वो इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है तो क्या होना चाहिए, विदाउट 0 डिवाइजर्स होने चाहिए। तो हमने जो माना वो गलत हो गया, लेट P इज प्राइम, ये जो हमने माना था ये गलत हो गया। सो इट इज डिवाइजर्स एंड इट इज कंट्राडिक्शन that ZP is integral domain, and it is contradiction to that is ZP is prime, ZP is integral domain, जो कि ZP इंटीग्रल डोमेन आप मान रहे हो उसका कंट्राडिक्शन है, hence P is prime। जब कभी हमें प्रूव करना हो P प्राइम नंबर है तो ये इसी तरह का उल्टा मेथड हम यूज करते हैं कि जिसमें पहले उसको नॉट प्राइम मान लेते हैं, नॉट प्राइम है तो वो कंपोजिट हो गया सिंपली, और दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर इन दोनों में ये लगा लें तो ये इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहें तो यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैं इधर कर देता हूँ कि 4 बराबर क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2।
लेकिन 2 इंटू 2 का एडिशन मॉड्यूलो 4 से गुणा कराएंगे, 2 भी जीरो नहीं है, ये 2 भी जीरो नहीं है, लेकिन इन दोनों का इस ऑपरेशन से गुणा कराएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये विद जीरो डिवाइजर्स हो गए। ये एग्जांपल करके भी मैंने बता दिया आपको। दूसरा मान लीजिए लेट p इज प्राइम, दूसरे पार्ट में स्टार्ट यहां से करिए, लेट p इज प्राइम एंड a p के साथ इस मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p के साथ a और b का जो गुणा है वो 0 है, ये मान लीजिए आप। जब ये मान रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, p डिवाइड्स ए बी हो गया। p क्या करता है, a और b को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। लेकिन हम यहाँ p को क्या मान रहे हैं, प्राइम मान रहे हैं। तो आपको यहाँ से अंदाजा आ सकता है कि p प्राइम है, तो प्राइम में तो किसी नंबर का भाग एक और उसके अलावा किसी का जाता ही नहीं है, या तो a 0 होगा या b 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एलिमेंट्स आर क्या हो गए, ये जब 0 माना और दोनों में से एक वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब क्या आ गए, विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो गए, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। और इसका मतलब क्या हो गया, ZP इज इंटीग्रल डोमेन। ZP में क्या होना चाहिए, वो इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। ये एक बेसिक चीज थी जिसको हमें प्रूव करना था कि एक और थ्योरम देते हैं फील्ड और इंटीग्रल डोमेन के रिलेशन को लेकर। एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। हर एक जो फील्ड है आपका वो क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। इसके 3 थ्योरम है, मैं तीनों लिख देता हूं। बट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट ए फील्ड, बट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट ए फील्ड। और तीसरा पार्ट है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो होते हैं, एवरी हर एक तो फील्ड नहीं बनेगा, लेकिन फाइनाइट जो है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है इज फील्ड। फाइनाइट यदि है तो वो क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। एवरी इंटीग्रल डोमेन में नोट कर दीजिए, में नॉट ए फील्ड, में नॉट ए फील्ड, कि वो हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो जरूरी नहीं है। तो इसका तो एक एग्जांपल देने से काम चल जाएगा। लेट z प्लस डॉट इज ए इंटीग्रल डोमेन। ये एक इंटीग्रल डोमेन है, इसके एलिमेंट्स विदाउट जीरो डिवाइजर्स हैं, बट इट इज नॉट अ फील्ड। जो उल्टी थ्योरम होती है, जो इसको अपने को नॉट प्रूव करना होता है, उसमें कोई एग्जांपल देने से काम चल जाएगा। देयरफॉर एवरी इंटीग्रल डोमेन में नॉट ए फील्ड। इसमें तो आपका एक एग्जांपल याद रखने से काम चल जाएगा। कोई भी एक एग्जांपल ऐसा दे दीजिए जो इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं है। फिर एक पार्ट है ये एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। तो हम यहां प्रूव करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। फील्ड के 2 एलिमेंट ले लीजिए, और यदि फील्ड है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, है ना। यदि वो 0 नहीं है तो, वेयर यदि वो 0 नहीं है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और आल्सो लेट, एक जब हमें इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना होता है तो हम यहाँ पे भी बताया था मैंने आपको कि आप क्या करें, शुरुआत में ए बी इज इक्वल टू 0 माने। लेट ए बी इज इक्वल टू 0।
और अब आप क्या करिए, दोनों साइड में ए इनवर्स से गुणा करा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए इनवर्स ए इंटू बी बराबर 0, और ये क्या हो गया, ई इंटू बी बराबर 0, और ये क्या हो गया आपका, बी बराबर 0। तो बी बराबर 0 हो गया, मतलब एलिमेंट्स क्या हो गया, आपने ए बी इज इक्वल टू 0 माना और उसका एक रिजल्ट आपने बता दिया कि ये बी बराबर 0 है। तो एलिमेंट्स आर विदाउट जीरो डिवाइजर्स। दिस इंप्लाइज दैट एलिमेंट्स आर without zero divisors. Elements without zero divisors है, means this implies that every field is a integral domain. Every field is integral domain. हमने प्रूव कर दिया कि every field जो है वो integral domain है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो हमेशा क्या होता है, आपका फील्ड बनता है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन में आप देखें कि यदि Z5 और ये मल्टीप्लिकेशन 5 और एडिशन 5 और मल्टीप्लिकेशन 5 आप यदि लें तो ये इंटीग्रल डोमेन भी है और ये फील्ड भी है। ये एग्जांपल तो मैंने बता रखा है आपको। इसकी जो थ्योरम है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड we can show, and thank you.